मुझे जो भी अपने विचार रखना है मैं कार्यालय की मीटिंग में रखूंगा, क्योंकि 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का क्योंकि मैं अपने सारे विचार रखूंगा कार्यालय की मीटिंग में। जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा जो रोड शो था उसको स्थगित किया है। बहुत बड़ा रोड शो था, क्योंकि 2 दिन बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कृपा की है कि मेरे क्षेत्र में मुझे आशीर्वाद देने आ रहे हैं, तो उनके रोड शो में हम सभी शामिल होंगे। अभी बीजेपी के दफ्तर में सभी महत्वपूर्ण नेता पहुंचेंगे 11 बजे, वहां सभा होगी और वहां से मैं 1 बजे नामांकन करने जाऊंगा। पटना में मैं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा लिखा, यहीं वकालत की, यहीं मेरे पिताजी, यहीं मेरा पूरा परिवार। तो पटना मेरी कर्मभूमि है, पटना मेरी जन्मभूमि है और जनता के आशीर्वाद से मैं पटना साहिब के लिए काम करूंगा। देश के स्तर पर जो करता रहा हूं, यही संकल्प है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने चुनाव की बात की, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि चुनाव तो मोदी के हाथ से निकल गया। अभी यहाँ कोई मैं प्रश्न उत्तर नहीं करूंगा, ये शुभ घड़ी है, आपको खूब जवाब दूंगा। परिवार के बड़े सदस्यों से आपने आशीर्वाद लिया? जी, बताया कि मेरी 2 बहनें बड़ी हैं, प्रतिभा और सुजाता, और एक छोटी है अनुराधा। तो जैसे मैंने कहा, माता पिता नहीं है, उनकी तस्वीर का भी आशीर्वाद पीछे में है, तो इन दोनों ने मुझे आशीर्वाद दिया और छोटी बहन ने प्यार दिया। ठीक। और क्या हम लोग भाई जय श्री राम। तुमको कुछ करना है? नहीं, जब आप निकलिएगा चलो भाई। राहुल फैन ऑफ। हाँ, ऑफ हो गया। आदरणीय प्रेम जी, इसके अलावा सभी मेरे स्नेहिल हैं, सम्मानीय हैं, उनको प्रणाम, कार्यकर्ताओं को प्रणाम, बहनों को प्रणाम। बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। आपने हमें 19 में जिताया, मोदी जी के सिपाही के रूप में डिजिटल इंडिया में हम खड़े रहे। मोदी जी के सिपाही के रूप में भाई शाहनवाज ने कहा 3 तलाक खत्म करने में हम खड़े रहे। मोदी जी के सिपाही के रूप में पोस्टल डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट सबको नया करने में खड़े रहे। मोदी जी के सिपाही के रूप में पटना को और मजबूत करने में सारे विधायक, नंदकिशोर जी विशेष रूप से हमारे नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे। और आपने मुझे वोट दिया तो प्रभु राम लल्ला के वकील और प्रभु राम के मंदिर में निर्माण में भी खड़े रहे। ये आपको कहना चाहता हूँ। ये आपके रविशंकर नरेंद्र मोदी के सिपाही का एक 5 साल का रिकॉर्ड है। इस 5 साल में आप आशीर्वाद देंगे तो नरेंद्र मोदी के सिपाही के रूप में पटना के लिए, बिहार के लिए और देश के लिए और काम करूंगा और संसद में आपकी आवाज और मुखर करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पटना का पूरा विकास हो, बिहार का पूरा विकास हो, क्या बख्तियारपुर, क्या कठुआ, क्या संपतचक, क्या गौरीचक, क्या पटना की चारों विधानसभा का इलाका, पटना महानगर, सबके लिए काम करूंगा जैसा पहले काम करता था। अंतिम आग्रह क्या है? हमने आग्रह किया माननीय प्रधानमंत्री जी, अटल जी के बाद किसी प्रधानमंत्री का पटना में भाषण नहीं हुआ गांधी मैदान। इस बार आप आइए ना, रोड शो करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जनता आपको देखना चाहती है पटना। बड़ा आश्चर्य हुआ, उनका फोन आया उनके सिस्टम से 12 तारीख को आ रहे, इसीलिए अपना शोभा यात्रा थोड़ी छोटी की है। हम लोग बैठे कि हम लोग अब सारी ताकत प्रधानमंत्री के स्वागत में लगाएंगे। तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भारत के प्रधानमंत्री आपके बीच आ रहे हैं, 2-2.5 घंटे घूमेंगे पटना, सड़कों पर रहेंगे। नितिन जी ने आपको विस्तार से बताया है, लाखों की संख्या में आप लोग आइए,
बहनों से कहूंगा दीपक से उनका स्वागत करिए, बहनों और भाइयों से कहूंगा उन पर फूल की लड़ी गिराइए, और नौजवानों से कहूंगा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करिए, भारत माता की जय करिए, उनका स्वागत करिए, इतिहास बनाइए, ऐसा स्वागत पटना। और भूलना नहीं मेरे साथियों, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो पटना में रोड शो करने आ रहे हैं। आजादी के बाद से आज तक कोई प्रधानमंत्री पटना में रोड शो नहीं किया। तो आपके प्रधानमंत्री पटना से इतना स्नेह करते हैं, और वो तो बोल चुके हैं बिहार के विकास की गारंटी नरेंद्र मोदी लेता है नीतीश कुमार की सरकार के साथ। तो जब ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच है तो आप सड़कों पे आइए, और अंतिम आग्रह क्या है, बड़ी संख्या में वोट देने जाइए, वोट जाइए और दिलवाइए, मोहल्लों में, दोस्तों में, सबके साथ, कि पटना में रिकॉर्ड वोटिंग हो। और अब मैं निकलूंगा अपना वोट देने के लिए, नामांकन देने के लिए। मेरी बड़ी इच्छा थी आपके साथ खूब चलूं, लेकिन बंधन है तो मैं इनकम टैक्स चौराहे तक जाऊंगा आपके साथ, और वहीं तक परमिशन है, और वहां से मैं नामांकन के निकल जाऊंगा। आदरणीय गंगा बाबू हमारे प्रस्तावक हैं, आदरणीय सीपी ठाकुर जी प्रस्तावक हैं, प्रदीप मेहता जी कहाँ हैं? इधर है प्रदीप मेहता जी, और हमारे आदरणीय गंगा बाबू हो गए, और नरेंद्र सिंह जी कहाँ हैं? आए थे, होंगे। तो हम लोग जाएंगे प्रस्ताव देने के लिए, 5 ही लोग को अलाउ करते हैं। तो आपसे आग्रह है, आशीर्वाद दीजिए और रिकॉर्ड मतों से जिताइए, और मुझे इनकम टैक्स चौराहा छोड़ने के बाद आकर भोजन करिए। भोजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की जय! भारत माता की जय! एनडीए जिंदाबाद, 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 एनडीए जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, भाजपा में सभी आते हैं। और अंत में रामलला के वकील, हिंदुओं के वकील एक नारा तो लगवाएंगे, क्या लगवाएंगे? मेरे साथ जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इतनी संख्या में आए, बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद, और मुझे विदा करके भोजन करके जाइए। धन्यवाद। हमारे लिए तो वही भगवान है, क्योंकि हमारे भगवान को 500 साल अपने घर को दिलवाए हैं, और महल में गए हमारे श्री राम। बिहार की पूरी जनता और महिलाएं, तो पूरी महिलाएं उनके साथ हैं। हम लोग अपने हाथों पे लिखवा रहे हैं, ताकि आज अक्षय तृतीया है, लोग सोना चांदी खरीदने में व्यस्त है, लेकिन हम लोग मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी हमारे लिए हीरा है, सोना है, सब कुछ है। जो हमारे लिए करते हैं हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे सर्वस्व हैं वो, और हमारा तो सौभाग्य है कि मोदी जी को लाइव देखेंगे यहाँ पर पद यात्रा करते हुए। शायद हमारे जीवन का पहला सुख होगा कि जो हम लोग को मिल रहा है। हम सभी महिलाएं बहुत उत्साहित हैं, और इस बार रिकॉर्ड मत से हम सभी बहनें उनको जितवाएंगे, और फिर से मोदी सरकार को लाएंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, अबकी बार 400 पार, अबकी बार 400 पार, अबकी बार 400 पार। ममता पांडे, जिला उपाध्यक्ष, पटना महानगर।